होता है, एल्कलाई क्या होता है और क्या होता है सर आपका वाटर क्या होता है ना। यानी अगर शॉर्ट में फिर से हम अगर बोलें, नहीं बोलेंगे फिर से, हाँ, नहीं तो फिर आप लोग का दिमाग मतलब क्या ख़राब हो जाएगा, है ना। लेकिन समझ गया ना, या आप बोल देते हैं तो बोल देते हैं क्या सर आपका मेटालिक कटायन जब मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक एनायन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट बनाता है। वहाँ से आप मेटालिक कटायन को मतलब क्या सर आपका हटा दीजिए और लाइए मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन को, तो फिर क्या बन जाएगा सर आपका एसिड बन जाएगा। वेरी गुड, याद हो गया आप लोग को। और अगर फिर से हम मेटालिक कटायन को नॉन मेटालिक एनायन को रखा जो इनिशियल स्टेज है, वहाँ से मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक एनायन को हटा के मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल को ला दिया, तो फिर क्या बन जाता है वो बेस बोलेंगे तो रॉन्ग नहीं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा वो बेस तो मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई होता है ना। जैसे ये सब उसका एग्जाम्पल है। अब क्या करेंगे सर आपका, जब भी आप मेटालिक कैटायन को देखेंगे नॉन मेटालिक एनायन के साथ तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ सॉल्ट नो मैटर व्हाट। और जब भी आप क्या देखेंगे नॉन मेटालिक एनायन के साथ आप क्या देखेंगे सर आपका हाइड्रोजन को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ एसिड नो मैटर व्हाट। और जब भी क्या देखेंगे आप मेटालिक कैटायन के साथ क्या करेंगे सर आपका हाइड्रोक्सिल को देखेंगे, OH को देखेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका, इट इज़ एल्कलाई नो मैटर व्हाट। और एल्कलाई क्या होता है सर आपको, वो बेस होता है जो बेस मतलब क्या होता है सर आपका पानी में। अब देख, हाँ, पानी में घुल जाता है। अब देखो आपके लिए रिएक्शन कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, मतलब कितना आसान हो गया। अब आप देखो यहाँ पे HCl है ना, HCl में H क्या है सर आपका हाइड्रोजन कटायन, और क्लोराइड क्या है सर आपका नॉन मेटालिक मतलब क्या है सर आपका एनायन। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे मतलब क्या, ये सोडियम क्या है सर आपका मेटल का कैटायन, और ये हाइड्रोक्सिल क्या है सर आपका हाइड्रोक्सिल का एनायन। तो इसके पास यहाँ पे नॉन मेटालिक एनायन के साथ हाइड्रोजन है तो ये मतलब क्या सर आपका एसिड है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मेटालिक कैटायन के साथ क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन है तो ये मतलब क्या सर आपका एल्कलाई है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं तो आप देखो, पता है सोल्यूशन में आने के बाद पता है क्या होता है, ये H+ सोल्यूशन में घूम रहा है, ये Cl- सोल्यूशन में क्या हो रहा है सर आपका घूम रहा है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका Na+ भी मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन में घूम रहा है, और ये OH- भी क्या सोल्यूशन में घूम रहा है, और ये Na+ क्या बोला ना कि हम तो चाहते थे कि हम नॉन मेटालिक कैटायन के साथ मतलब क्या करें मिले, लेकिन क्या करें हमको मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल धोखा देके मेरे साथ बॉन्ड कर लिया था। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। उसी तरह क्लोरीन भी क्या बोला कि हम तो चाहते थे कि मतलब क्या सर आपका मेटालिक कैटायन के साथ मतलब क्या करें सर आपका मिले, लेकिन हमको मतलब क्या किया सर आपका हाइड्रोजन धोखा देके मेरे साथ मतलब क्या है बॉन्ड कर लिया। बोले ठीक है, धोखा दिया, अभी छोड़ो, अभी हम लोग एक काम करते हैं, मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं मतलब क्या सर आपका मेटालिक कैटायन और नॉन मेटालिक कैटायन मिल जाते हैं, बन जाते हैं सॉल्ट। तो ये लोग बोला कि चलो अब हम लोग तो अकेले छूट गए, करें क्या, चलो हम लोग ही मिल जाते हैं, तो H+ और OH मिल के बनाते हैं वाटर। तो इसीलिए मतलब क्या होता है सर आपका एसिड और बेस जब मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सॉल्ट इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि कैटायन अनायन एक दूसरे का मतलब क्या होता है सर आपका चार्ज को बैलेंस कर लेता है, मेटालिक कैटायन और नॉन मेटालिक अनायन। और वाटर इसलिए न्यूट्रल होता है, उसमें एसिड वाला H+ भी है, और सिर्फ H+ होता तो एसिड बन जाता, और उसमें मतलब क्या सर आपका एल्कलाई वाला मतलब क्या OH भी है, और सिर्फ OH होता तो क्या होता सर आपका बन जाता एल्कलाइन। लेकिन मतलब क्या सर आपका दोनों हैं तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और वो भी न्यूट्रल हो गया। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो बनता मतलब क्या होता क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसके साथ एक और चीज़ होता है कि हीट भी इवॉल्व होता है, तो हीट अगर इवॉल्व होता है तो रिएक्शन क्या सर आपका एक्सोथर्मिक। अब सोचो ये बात समझ में, ये बात था कितना देर का, 1 मिनट का, लेकिन वो 1 मिनट का बात को समझने के लिए मतलब क्या सर आपका आधा घंटा का बैकग्राउंड मतलब क्या था आपका ज़रूरी था। अब आधा घंटा का बैकग्राउंड जिसके पास नहीं है वो उसको ये बात 1 मिनट में क्या समझ में आएगा, लेकिन आप लोग को अब ये बात मतलब क्या सर आपके 1 मिनट में मतलब क्या समझ में आ गया, और ये बात अब जाके स्कूल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। सर मैंने एक बार अपने फ्रेंड्स को वही पीरियोडिक टेबल बताया था, वो कह रहे थे ये सब होता भी है क्या। अच्छा, अब ये वाला बताना तो उसका दिमाग मतलब माइंड क्या और फ्लो कर जाएगा, है ना, है ना। सर बाद में मेरे उन फ्रेंड्स को भी याद करना पड़ा ये सब याद करना। अच्छा, आप याद करा दिए उन लोग को। नो सर, मैम ने करवाया। अच्छा, मैम ने करवाया, लेकिन आप उससे पहले आपको हो चुका था ना। यस सर। अच्छा, तो फिर वो लोग क्या बोले कि ये सब तुम कहाँ से सीखी। नो सर, वो कह रहे थे और कोई काम नहीं है क्या। ये सब फालतू की चीज़ तुम सीखते रहती हो, है ना। इतना पढ़ाई तो इनफ है, बल्कि इनफ से मतलब क्या ज़्यादा है, तो फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ाई क्यों करती हो, है ना। क्या आदमी खेलेगा कूदेगा कार्टून देखेगा एनीमे देखेगा, ये सब क्या करेगा, है ना, पढ़ाई करेगा। चलो ठीक है।
कोई बात नहीं। तो सवाल क्या था कि सवाल शायद था कि व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? तो सर यहाँ मैम ने मुझे 10 बार लिखवाया है। अच्छा, तो आपको याद हो गया होगा। यस सर। व्हेन द सब्सटेंस ऑफ एसिड गेट मिक्सड विद सब्सटेंस ऑफ मतलब क्या सर आपके बेस इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी, क्योंकि सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होगा ना, तो मान लो एसिड का सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है तो H+ कम पड़ जाएगा। और मान लो मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन का मतलब क्या सर आपका सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है तो क्या होगा सर आपको OH कम पड़ जाएगा। यस सर। अगर H+ कम पड़ जाएगा तो एसिड का पावर कम हो जाएगा, और OH कम पड़ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका बेस का पावर मतलब क्या कम हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ये भी ज़रूरी है कि व्हेन सब्सटेंस ऑफ एसिड गेट मिक्सड विथ मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस ऑफ बेस इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नीदर एन एसिड नॉर अ बेस। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन। और उसका एग्जाम्पल क्या है सर आपके एकदम सिंपल एकदम ज़बरदस्त, है ना? आया बात समझ में ना? यस। और ये भी याद रखना है कि मतलब ये क्या होता है सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हमको एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा ना? नो सर। जिसके जो रिएक्शन हीट को अब्जॉर्व करता है वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो रिएक्शन में क्या होता है सर आपका हीट क्या होता है इवॉल्व होता है वो क्या होता है सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड, आपका एक्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। अब हम लोग देखिए ऑल फैक्ट्री कहीं भी लिखा रहेगा ना सर, उसका कनेक्शन मतलब क्या है सर आपका नाक से। ऑप्टिक कहीं भी लिखा रहेगा उसका कनेक्शन किससे होगा सर आपका? सर आँख से होगा, मतलब आई से होगा। और ऑडिटरी कहीं भी लिखा रहेगा उसका कनेक्शन किससे होगा सर आपका? एयर से होगा। बस इतना बात आप जानते हैं तो फिर आपको टेंशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। वो क्या है नहीं छोड़ दिए, लेकिन कनेक्शन उसका नाक से है। तो व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का कनेक्शन किससे होगा सर आपका? नाक से होगा, है ना? और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका गिव मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल? सर एग्जांपल नहीं है सर, ऑनियन भी हो सकता है सर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच चेंजेस द ओडर बेस्ड ऑन इट्स नेचर। अब कुछ चीज़ क्या होता है सर आपका कि जैसे ही उसका नेचर मतलब क्या होता है चेंज करता है, वैसे उसका ऑर्डर भी क्या होता है सर आपका चेंज कर जाता है। तो फिर उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यानी कि जब एसिडिक है तो उसका ऑर्डर क्या होगा सर आपका अलग तरह का आएगा, और जब वो मतलब क्या बेसिक हो जाएगा तो उसका ऑर्डर मतलब क्या सर आपका अलग तरह का आएगा, है ना? तो ये हो गया आपका